एमपीपीएससी द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की भर्ती निकाली गई थी, जिसकी परीक्षा पिछले रविवार हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर इन परीक्षाओं में गड़बड़ी होने की आशंका अभ्यर्थियों द्वारा बताई गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले ही शीट लीक हो चुकी है, ऐसे में उन्हें एक बार फिर गड़बड़ी की आशंका सता रही है। दरअसल बीते रविवार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की 692 पदों पर भर्ती परीक्षा प्रदेश के प्रमुख केंद्रों पर आयोजित की गई। इस परीक्षा में परीक्षा की गोपनीयता एवं अनुचित साधनों के प्रयोग की जांच व्यवस्था संदेह के दायरे में है। ऐसे कई सबूत अभ्यर्थियों को प्राप्त हुए हैं जो स्पष्ट रूप से प्रश्न पत्र लीक होने का इशारा करते हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई अभ्यर्थियों को प्राप्त सेट ए के प्रश्न पत्रों के बुकलेट नंबर की जगह व्हाइटनर का प्रयोग किया गया है। पर्यवेक्षकों से शिकायत करने पर भी किसी ने निराकरण नहीं किया। ग्वालियर, जबलपुर एवं भोपाल में ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनके पास ऐसे प्रश्न पत्र है जो स्पष्ट संकेत करते हैं कि प्रश्न पत्र से मानवीय छेड़छाड़ की गई है। इसकी शिकायत लोक सेवा आयोग में पूर्व में की जा चुकी है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा को निरस्त कर जांच की मांग की है। मैम, आज आप यहाँ पर आए हैं, प्रदर्शन भी क्या है, किस मामले में यहाँ पर आए हैं? अभी जो आयुष एमपीपीएससी एग्ज़ाम हुई थी, तो उसमें जो एग्ज़ाम हुई है और जिसमें ये बुकलेट नंबर है, इस पर व्हाइटनर लगा हुआ है, जो कि अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा लगा हुआ नहीं है। तो हमारी आशंका है कि हमारे साथ में कुछ गलत हुआ है, तो चीटिंग हुई है, पेपर लीक हुआ है। तो बस उसी बारे में अभी आप यहाँ पर आपने ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन दिया आपको? कोई आश्वासन नहीं दिया हमें, कोई आश्वासन नहीं दिए गए। अब आप आगे की क्या योजना रहेगी? अभी देखते हैं, इन लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स अगर आता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग 25 सितंबर को बीते रविवार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की भर्ती परीक्षा 692 पदों पर प्रदेश के प्रमुख परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें ऐसे कई घटनाक्रम हुए जिसे हमें सभी अभ्यर्थियों को संदेह है कि पेपर लीक हुआ है। और हमारा सीधा सा आरोप है कि हमारे प्रश्न पत्र की कुछ जो प्रतियां हैं वो गायब की गई हैं, जिसका हमें सबूत इससे पता चलता है क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों को ऐसे प्रश्न पत्र मिले हैं जिसमें परीक्षा से पूर्व ही व्हाइटनर का प्रयोग किया गया है, जबकि हमारे प्रवेश पत्र में ऐसा नियम है कि अगर प्रश्न पत्र से किसी भी तरह की छेड़छाड़ हो तो वो संदिग्ध माना जाता है। और ऐसे प्रश्न पत्र हमें मिले हैं और परीक्षा केंद्रों पर इसकी शिकायत भी की गई है अधिकारियों से, लेकिन वहां पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे हम आज इसी मुद्दे को लेकर, प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर हम यहां पर एकत्रित हुए हैं। प्रदेश के 52 जिलों से लोग यहां पर आए हैं अपने अपने मामले की सुनवाई को लेकर। और ये जो परीक्षा आयोजित की गई है, ये 8 वर्ष बाद आयोजित की गई है, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा। और 8 वर्ष पूर्व जो परीक्षा हुई थी उसमें भी प्रश्न पत्र लीक का मामला हुआ था और उसमें भी दोषी पाए गए थे, परीक्षा निरस्त हुई थी और पुनः परीक्षा आयोजित की गई थी। तो हमारी ये मांग है कि संदिग्ध परीक्षा की दोबारा से जाँच हो, STF गठित हो और परीक्षा को निरस्त करके दोबारा परीक्षा करवाई जाए। अभी आश्वासन क्या मिला है? अभी जो भी अधिकारी आए थे वो हमारे प्रश्नों के उत्तर देने में पूरी तरह से नाकाम रहे। हमने उनसे व्हाइटनर का मुद्दा उठाया कि क्या प्रश्न पत्र में व्हाइटनर का प्रयोग किया जा सकता है। पहले भी उनका बयान आया था कि व्हाइटनर नहीं लगाया जाता है प्रश्न पत्रों में, और जो अभी जो उन्होंने यही बोला कि हाँ, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हमें ये जवाब चाहिए कि प्रश्न पत्रों में व्हाइटनर का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है और क्यों किया गया है। आपका नाम? डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह बघेल, आयुर्वेद। फिलहाल प्रदेश भर से अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच STF से कराने की मांग की है। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।